ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अपरिहार्य कारणों के चलते विगत कुछ दिनों से रामचरितमानस भावार्थ सहित इसका पाठ स्थगित चल रहा था, परंतु इसे आज से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। आशा है सभी सनातन धर्मावलंबी सज्जन वृंद भक्तगण इसका लाभ उठाएंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। हम लोग इसके पूर्व 80 नंबर दोहे तक इसका पाठ किए थे भावार्थ सहित। पुनः उसके आगे हम सभी आज गोस्वामी जी और भगवान श्री राम बजरंगबली के साथ कृपा करेंगे। तो आगे की चौपाई एवं दोहों का भी पाठ भावार्थ सहित उन्हीं सबों की कृपा से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। माता पार्वती को ऋषिगण आकर समझा रहे हैं कि भगवान विष्णु गुणों के खान हैं, सुंदर हैं, और भगवान शंकर भस्म लगाए रहते हैं, नागों की माला पहनते हैं, श्मशान भूमि में रहते हैं, योगियों के समान रहते हैं। इसलिए उनसे विवाह का संकल्प छोड़कर आप भगवान विष्णु को वर लें। इसी पर माता पार्वती उन सबों से कहती हैं कि भले ही भगवान विष्णु गुणों के खान हैं और भगवान शंकर अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिसका मन जिसमें रमता है वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रिय होता है। अर्थात कहने का उनका अभिप्राय यह था कि मेरा संकल्प दृढ़ है, मैं अपने संकल्प से रत्ती मात्र भी इधर उधर आप सबों के बहकावे में आकर नहीं होंगी। इसके बाद का प्रसंग, जो तुम मृत्यु प्रथम मुनीषा, सुनती सीख तुम्हारी धरि शेषा। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दोषन करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विषय की, रह न जाय बिनु किए बरेसी। तो कौतुकी अन आल सुनाही,
बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। माता ऋषियों को यह बात सुना रही हैं। जन्म कोटि लग रग रह मारी, बरम शंभु न तरहु कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशो। मेरा करोड़ों जन्म लग जाए, मैं करोड़ों जन्म तक भले ही यह तपस्या उनके लिए करती रहूं, लेकिन मैं उनके लिए करोड़ों जन्म हार जाऊंगी, और या तो मैं भगवान शिव को वर्ण करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशो। यदि भगवान शंकर स्वयं आकर कहें तब भी मैं ऋषि श्रेय देवर्षि नारद की बातों को त्याग नहीं सकती हूँ। मैं पापरऊं कही जगदम्बा, तुम गृह गवन हूँ भयो विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। मैं पापर हूँ कही जगदम्बा, तुम गृह गवन हूँ भयो विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जय जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय। मैं पापर हूँ कहे जगदम्बा, तुम गृह गवन हूँ भयो विलम्बा। माता कह रही हैं कि आप लोग अब अपने घर जाइए, बहुत विलम्ब हो गया। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। माता के प्रेम को देखकर ऋषिगण कहते हैं, जय जय जगदम्बिके, जय जय जगदम्बिके, जय जय भवानी, जय जय भवानी। हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत की माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहीं गृह त्याए। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहीं गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनुधीर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे।
वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धन धन सब होई। शंभु शुक्र शंभु तसुता, यही जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा मुनि करहु उपाय, ओ यही ईश्वर करहि सहाय। सती जो तरी दक्ष मख देहा, जन्म जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप किन्न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाहि, करे शोभु शंकर मन माहि। तब हो हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, तब हम उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ये विधि भले ही देवहित होई, मत अजनेक कहीं सब कोई। अस्तुति सुरन किन्न अति हेतु, प्रगटो विषम बाण जस के तो। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सभा, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशल मुहि, बियस कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से क्यों कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। यद्यपि करब मैं काज तुम्हारा, सुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लादित जय जो देहि, संतत संतप संसहितेहि। तथा मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहे चलो समय शिरु नाई, सुमन धनुष करे सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। इस प्रकार कहकर देवताओं को सिर नवाकर कामदेव चल दिए। मार्ग में वे विचार कर रहे हैं कि शिव का विरोध करने पर मेरा मरना निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा। कोप्यु जब ही बारिचर केतु, क्षण हो मिटे सकल श्रुत से तो। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। वाह! ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। वाह वाह! सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकुश भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग,
वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। कामदेव के सामने सारी विवेक की सेनाएं भाग गई। इसके प्रभाव को देखकर भागे विवेक सहाय सहित सो शुभग संजुग महिपुरे मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाइते ही अवसर दुरे। ओ निहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा तुई माथ के ही रतिनाथ जय कहु कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चरा नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर जात तजी भय सकल वश काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलिया भी आपस में संगम करने लगी। जहन असी दशा जड़न कै बरनी ओ कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चर चारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई है तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का उस समय भूल कर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निषिद्ध नहीं अवलोक कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवाच गई, रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशान कहे बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते भी काम बस भय वियोगी। तो सदा ही काम के बुरा में, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन ही नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित त्याग स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावर नहीं की को कहे। देखे चराचर नारी में ते ब्रह्म में देखत रहे, ते ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं परुष मैं जब पुरुष सब अबलामयम। द्वै दंड भाम भरि ब्रह्मांड भीतर कामाकृत कौतिक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक चलता रहा। धरिन का उधीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरि अस कौतुक भयऊ जौ लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिव ही बिलोक सत्संग मारू भयऊ जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ तब जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे। जिव मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यह स्त्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त
रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रच से उपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन वाटिका तड़ागा, परम शुभग सब दिशा विभागा। जह तह जन उमगत अनुरागा, देख मोय मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मोय मन, बन शु भगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, न मदन अनल सखा सही। विकसे सरणी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। शकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चैन अचल समाधि शिव, कोप हृदय निकेत। सारे उपाय करके कामदेव हार गया, लेकिन अचल समाधि शिव की डिगी नहीं। तब कामदेव क्रोधित हो गया। देखिए साल बिटप पर शाखा, तही पर चढ़ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिशता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े पिशम विशिख उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भय ईश मन क्षोभ विषेकी, नैन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप त्रैलोका। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। और तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी। भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुए शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तव नाथ कर, होई नहीं नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, आपसे तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना इस शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन।
जब जग जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहि धबारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो होई यही हरन महामहि भारा। यदुवंश में इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा, उसी समय तुम्हारा पति भगवान कृष्ण का पुत्र बनेगा। वचन अन्यथा होई न मोरा, मेरा यह वचन झूठ नहीं हो सकता। रति कौनी सुनि शंकर बाने, कथा अपर अब कहूं बखाने। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। रति भगवान शंकर की बात को सुनकर अपने गृह चली गई। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। यह समाचार पाकर देवता ब्रह्मादिक आदि वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक दिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहां गए जहां कृपा के राम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनो स्वामी। कृपा के सिंधु शिव जी बोले कि हे देवताओं, आप किस लिए यहाँ आए हैं वह बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान आशुतोष शिव, आप तो अंतर्जामी हैं, तथापि मैं अपनी विनती हे स्वामी सुनाता हूँ। सकल सुरन के हृदय सा शंकर परम उछाह, निज नय नहीं देखा चाही नाथ तुम्हारा विवाह। हे भगवान शंकर, सभी देवताओं के मन की यह इच्छा है कि वे आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मदमोचन। कानु जारी रति कहूँ बलु दिन्हा, कृपा संदेह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाऊ। पर पार्वती तपु किन्न अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन धुंध भी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा। इस बात पर देवता लोग धुंध भी बजाने लगे और खुश हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता लोग भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल शानी। प्रथम उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी।
और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब बाछूट तुम्हार पन जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीत समेत कर्म मद पानी। किंतु हमारे समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। जो तुम हमार पन सुनहु मुनीसा, करिए सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज शुभाऊ, हिमित ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय संगत बात है। ये हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले भमान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। आज का यह प्रसंग जगत जननी भवानी माता के सप्तर्षियों के द्वारा प्रणाम करके जाने तक ही संपन्न होता है। इसके लिए माता की एक स्तुति। वेद्योदाम संप्रभाम मृगपति स्कंदे स्थितां वेषणां, कन्याभि करवाल खेत विलसद्धस्ताभिराशेवितां। क्षमा करेंगे। वेद्योदाम संप्रभां मृगपति स्कंदे स्थितां वेषणां, कन्याभि करवाल खेत विलसद्धस्ताभिराशेवितां। हस्तैश्चक्रगदाशिखिविशिखाश्चापङ्गुढं तर्जनीं, बिभ्राणां मृलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री पार्वतीदेव्यै नमः। इसी प्रसंग तक आज का यह संध्याकालीन सत्र संपन्न होता है। फिर इसके आगे का प्रसंग इस धर्म चर्चा की अगली कड़ी में हम सभी करेंगे। तब तक के लिए सभी साधुजनों को कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद।